जो गाना भी खत्म हुआ वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जन गण मन। जाने जा जाने मन नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माना कि वो राम राज्य का ख्वाब देख रहा हो, लेकिन जब भगवान राम थे उस वक्त भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यानी कि कोई ऐसा आदर्श समाज नहीं जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ना हो। इसका इलाज तशद्दुद तो नहीं, मारामारी तो नहीं। अगर अनाज का भाव बढ़ता है तो अनाज की लारियों को आग लगाने से भूख और महंगाई तो नहीं हट सकती। हर मुल्क में एक अच्छी या बुरी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट की बागदौड़ आजकल के छोकरे अपने हाथों में लेकर हजारों उलझने पैदा करते हैं। हल एक भी नहीं निकलता। एक दिन तुम भागते हुए कहां से आ रहे थे? क्या वर्जिश की सूजी है? आजकल वर्जिश कहां, जबकि भाव इतने बढ़ गए हैं, दाल रोटी भी मिलनी मुश्किल हो गई है। तो उसमें भागने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, इसलिए कि हमने बाहर से आने वाले अनाज से भरी हुई लॉरियों को जबरदस्ती रोका और अनाज गरीबों में बांट दिया। तो फिर वहां पुलिस तो पहुंची होगी। पुलिस? उनके आने से पहले हम लारियां जला चुके थे। तुमने क्या ये अच्छा काम किया जो लारियों को जला दिया? ये सोच विचार करना आप जैसे लोगों की आदत है। मैं इनकलाबी हूं, मेरी आदत है करके गुजर जाना। तुम इतने जाहिल साबित हो गए, ये हमें मालूम नहीं था। आप मुझे जाहिल कह रहे हैं, लेकिन वो गरीब मुझे दुआएं दे रहे हैं। गरीबों की मदद करते हुए तुम उन गरीब किसानों को भूल गए जिन्होंने अपने माथे के पसीने और बदन की गर्मी से उस अनाज को जन्म दिया। तुम उन ड्राइवरों को भूल गए जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर मीलों सफर करने के बाद तुम जैसे हम जैसे उन गरीब मजदूरों के लिए शहरों में अनाज लाया ताकि ये सब भूखे न मर जाएं। जिसे तुम इनकलाब कहते हो वो इस मुल्क की तबाही है। आप कैसे कह रहे हैं इनकलाब नहीं? खतरा खतरा मिलकर इस सैलाब बनता है। वक्त आने दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इस इनकलाब से ही हमारी दुनिया जिंदा रह सकती है। ये वक्त बहस करने का है। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे कॉलेज का फाइनल इम्तिहान आ रहा है? और फिर इनकलाब का झगड़ा तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा तो नहीं? पढ़ाई का तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फर्ज है। जी उपेंद्रनाथ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का हमारा ही बेटा है, हमारे पास। आप आ सकते हैं। आप मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हैं और अभी अभी आप मेरे इम्तिहान का जिक्र कर रहे थे। तुम्हारे इम्तिहान आने में तो कुछ दिन बाकी हैं संदीप, लेकिन हमारा इम्तिहान तो आज ही आन पहुंचा। अभी अभी। No! You won't go. You won't go. You won't go. Don't test me. You need to get in. पुलिस उसे क्या ले गई? जैसे हमारे तन से हमारे प्राण ले गई। काफी वक्त हो गया, चलो घर चलें। जहां आपने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और दरवाजा बंद कर दिया, वो घर नहीं, वो दरवाजा मेरे लिए हमेशा बंद रहेगा। तब हमने बाप होने के बावजूद एक होशमंद शहरी का फर्ज अदा किया था। आज हम सिर्फ बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं, तुम्हें लेने आए हैं। चलो घर चलें।
वो बात पुरानी हो चुकी है। हाथ मिलाइए ताकि हम दोनों दोस्तों की तरह अपना अपना रास्ता लें। जेल भी तुम्हें नहीं बदल सकी, वहीं के वहीं, वही का वही पुराना बेटा, बदला नहीं। वही के वही, वही का वही पुराना बाप, बदला नहीं। अरे हाँ, लेकिन तुमने तो हमें अपने बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं। आपने पूछा ही कहा सरकार। ओह, तो सुनिए, नाम कजरी, कहाँ की रहने वाली हूँ मालूम नहीं, याद भी नहीं। रिश्तेदार अपने पराए कोई भी नहीं, अनाथ, सिर्फ अनाथ। जिंदगी का ना कोई खास मकसद, न कोई मंजिल। इस दुख सुख की कहानी के बावजूद अभी तक आत्महत्या करने की ठानी नहीं। जीना है तो पेट पालना ही है, इसलिए बाइज्जत धंधा करती हूँ। धंधा? वो कैसा? यही गलियों में भटकना। गलियों में? नहीं नहीं सरकार, आप तो कुछ और ही समझ बैठे। गलियों का मतलब है मुझे साबुन बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है। सोप फैक्ट्री में जो काम करती हूँ, मेडिमैक्स मेडिमैक्स मेडिमैक्स, चर्म रोगों के लिए डॉक्टर सिफारिश करते हैं। जर्म? आपको कितने दूं? देवी जी, हमें कोई ऐसा कष्ट नहीं, इसके लिए कोई और ही गाहक ढूंढिए। बड़े कंजूस है सरकार। गुड नाइट। गुड नाइट, मैं चली। माय गॉड, जरा इधर देखो, ऊपर। ये शायद हम ही ने तो की है, तुम ही सी तो सीखी थी। जैसे करोगे वैसे भरोगे। फिर भी अगर तुम्हारे दिल को पसंद ना आई हो तो माफ कर देना।